अहिंसा के हम पुजारी हैं, हिंसा नहीं चाहते। अरे नापाक सीमाओं में घुसपैठ बंद कर दे, हम लड़ना नहीं चाहते। और उठेगी अगर शमशीर तो सर्वनाश कर देगी। उठेगी जो शमशीर तो सर्वनाश कर देगी। तेरी धरती ही तुझको पहचानने से इनकार कर देगी। अब भारतीय वीरों का खून राएगा न जाएगा। अब भारतीय वीरों का खून राएगा न जाएगा। हिंद का परचम अब इस्लामाबाद में फहराएगा। दुश्मन जिस सिम से भी सर उठाएगा, भारतीय नौजवानों के हाथों, भारतीय जवानों के हाथों बेमौत मारा जाएगा। 22 तारीख की वो दर्दनाक घटना जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया, उसके बाद में जो सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उसको हम सलाम करते हैं। सेना के नौजवानों को झुक कर सलाम करते हैं। सेना के नौजवानों ने जो काम किया, जो भारतीय बेटियों ने काम किया, यानी सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह ने जो काम किया है, उसकी पूरे भारत के अंदर सराहना हो रही है। अभी पता चला है कि जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से लगे हुए इलाकों के अंदर और पंजाब और राजस्थान के अंदर पाकिस्तान अपने ड्रोन मिसाइल को भेज रहा है और भारतीय सेना उसको बहुत आसानी से वहीं मार गिरा दे रही है। जिस तरह से उसने जम्मू और पुंछ के इलाके के अंदर जो उसने हरकत की है परसों, तो वो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और अब उसको भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है, जिससे पाकिस्तान के अंदर बेपनाह की बौखलाहट है। पाकिस्तान के जो असीम मुनीर है, जो जनरल असीम मुनीर है, उसके अंदर बेपनाह की घबराहट है। वो फंस गया है कि मैं करूं तो क्या करूं। उसको उसका साथ दुनिया के कोई भी देश देने के लिए तैयार नहीं है। यानी जिसके ऊपर वो भरोसा करता था, चाइना के ऊपर, चाइना ने भी हाथ खड़े कर दिए। चाइना ने मना कर दिया कि हम जंग नहीं चाहते। उधर अमेरिका ने भी साफ लफ्जों में कहा कि हम जंग के खिलाफ हैं, आप इसे खुद भुगतो। यानी असीम मुनीर जो जनरल है फौज का और आका है आतंकवादियों का, उसके इशारे पर आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी और भारतीय सेना ने घुसकर नौ ऐसे ठिकानों को ध्वस्त किया जहां पर आतंकवादी आतंकवादी गतिविधियां थी और आतंकवादी जो है वहां पर पूरी तरह से ट्रेनिंग लेते थे। उन इलाकों को टारगेट किया हिंदुस्तान की फौज ने और हमारे नौजवानों ने जाकर घुसकर उसको ध्वस्त कर दिया। और हमने उसके उपरांत ये कहा कि हम इससे आगे और कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने ये जता दिया, उसका चेहरा सामने ये आ गया कि वाकई पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों का आका है और आतंकवादियों की हिमायत उसने की और भारत पर उसने हमला दोबारा कर दिया। यानी भारत के ऐसे शहरों पर हमला किया है जहां शहरी जवान बच्चे मारे गए हैं, बूढ़ी औरतें मारी गई हैं, महिलाएं उसमें जख्मी हुई हैं। महबूबा मुफ्ती ने बतलाया कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा। पाकिस्तान हमारे हमारे शहरी इलाकों पर वो हमला कर रहा है। यानी उन्होंने बताया कि वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ और राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के अंदर उसने अपने ड्रोन भेजे और अंदर मिसाइल दागे और जिससे शहरी लोगों की उसमें जाने गई हैं। और ये एक बहुत इसका मुकाबला, इसका जवाब भारतीय सेना देने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली के अंदर सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें माननीय राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जी और उसमें अजीत डोभाल और श्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह उसमें मौजूद रहे। और पूरी रणनीति, यानी भारत इस टाइम पूरी फॉर्म में है और भारत उन उन बहनों का जो सिंदूर वहां पर मिटाया गया कश्मीर के अंदर,
पहलगाम में, उसका पूरी तरह से बदला लेने के मूड में भारत है। उधर भारतीय जवानों के अंदर गुस्सा और जोश पूरी तरह से भरा हुआ है। ये और वो इशारे की देर है, इस्लामाबाद में घुसने के लिए तैयार है, लाहौर में घुसने के लिए तैयार है। यानी ऐसी जाबाजी, और देश के अंदर ये भी पहली बार देखा जा रहा है। यानी या तो जब ये देश को हमने आजाद कराया था फिरंगियों से, तो तब हिंदू और मुसलमान एक प्लेटफार्म पर दिखाई दिया था। यह पहला ये मौका है कि पहलगाम की जो दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसको भुलाया ही नहीं जा सकता, जो दिमाग से उतरता ही नहीं है, उसके बाद में देखा जा रहा है कि तमाम तमाम विपक्ष पार्टियां, तमाम हिंदू और मुस्लिम पहली बार देश के अंदर एक प्लेटफार्म पर दिखाई दिए। उधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारतीय नौजवानों के साथ में एक मीटिंग की और उनकी बेइंतहा हौसला अफजाई की। याद रहे कि कुछ दिनों पहले ही जम्मू कश्मीर के ऊपर ड्रोन दागे गए, मिसाइल भेजे गए, जिसे भारतीय सेना ने अपनी अकलमंदी और समझदारी के साथ में उनको सबको फेल किया। अब तैयारी हो रही है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और पाकिस्तान अब इस कार्रवाई से इतना बौखलाया हुआ है कि ये कार्रवाई अगर होती है तो पाकिस्तान को घर में घुस के मारा जाएगा। उधर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी तमाम शहरियों से ये अपील की कि वो अपनी लाइटें बंद रखें और हर संभव पूरी तरह से तैयार रहें। दुश्मन अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा है। यानी वो पूरी तरह से अपने कमीनेपन पर उतरा हुआ है और जम्मू कश्मीर को वो टारगेट कर रहा है। और सबसे बुरी हरकत उसकी यह है कि वो जम्मू कश्मीर के शहरी इलाकों पर हमला कर रहा है, जिसमें आम नागरिक जो है उसके अंदर मारा जा रहा है। ये बात उमर अब्दुल्ला ने बताई कि ऐसा पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें करता ही जा रहा है। दोस्तों, ये पहला हिंदुस्तान में मौका है जिसमें तमाम पूरे देश का एक एक नागरिक और तमाम, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सब एक मुश्त और एक प्लेटफार्म पे होकर एक ही जबान बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को से निपटा जाए। और अब मौका है कि पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा जाए, और अब मौका है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से सबक सिखाया जाए। यानी 35 सालों से, लगभग 35 सालों से वो अपनी सरजमीन पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, और वहां से उसकी आतंकवाद की जो खेती उगती है उसको भारतीय लोगों को काटनी पड़ रही है। यानी वहां से उगा हुआ जहर वो तमाम हिंदुस्तान आता है, और हिंदुस्तान में आके वो लोगों को, बेगुनाह लोगों का कत्ल होता है, बेगुनाह लोग शहीद होते हैं। और ये सब जो बैठे हुए आका हैं पाकिस्तान के अंदर, यानी पाकिस्तान के अंदर आर्मी की चलती है। वहां की जो नेता हैं, जो वहाँ की कैबिनेट है, जो वहाँ की सांसद है, सांसद का कोई अर्थ नहीं है। वहाँ जो कुछ भी है वो जनरल होते हैं, वो जनरल कोई भी हो। इस टाइम मौजूदा असीम मुनीर इस टाइम पूरे पाकिस्तान के मालिक हैं, लेकिन उसकी गर्दन इतनी बुरी तरह से फंस गई है कि वो अब अपनी जान बचाने के लिए कभी वो अमेरिका जाता है, और कभी वो उसकी जगह जगह वो अपनी बात को रखना है कि किसी तरह से इस जंग से उसकी जान बच जाए। और वो उधर उसकी जो रियाया है, जनता है, वो उसकी जान खा रही है। वो उसको अपनी अपनी जान बचाने के लिए वो हिंदुस्तान पर अपनी नापाक हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं, ताकि वो अपनी बात को अपनी आवाम को समझा सके कि देखो मैंने हिंदुस्तान के साथ में ऐसा किया है। लेकिन उसको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान की पासन में भी पाकिस्तान नहीं है, न किसी एतबार से है, बल्कि इस टाइम तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी डामाडोल है कि इससे बदतर और हालात हो ही नहीं सकते। और ऐसे हालात में वो हिंदुस्तान से टकराने की उस हिम्मत करी।
अरे हिंदुस्तान अगर चाहेगा तो 1 मिनट में तुमको खाक में मिला देगा। हिंदुस्तान आज जिस फॉर्म में है वो पहला वाला हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान आज ये वो विश्व की चौथी शक्ति है कि जिसको पूरी दुनिया मानती है। तुम किसी एतबार से भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। कोई ताकत ही नहीं तुम्हारे पे जो हमारा मुकाबला कर लो। लेकिन ये नापाक हरकतें ये जगह जगह तुम लोग करते हो, पाकिस्तान करता है। जैसा कि पहलगाम के अंदर हुआ, इसकी पूरी दुनिया के अंदर इंतहा से ज्यादा निंदा हुई। और ये एक शर्मनाक बात थी, इतनी शर्मनाक बात कि किसी से जाति और धर्म पूछकर, और फिर वो जोड़ा जो अभी 4 या 6 दिन पहले शादी हुई, जिसकी 15 दिन पहले शादी हुई, जिसकी 20 दिन पहले शादी हुई, किस बेदर्दी से तुमने उन लोगों को जुदा कर दिया एक दूसरे से। कैसे तुमने बच्चों और बीवी के सामने उसके शौहर को मार डाला। ये दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म किया है पाकिस्तान तूने, जिसकी सजा तुझे ऐसी दी जाएगी, ऐसी दी जाएगी, ऐसी सजा मिलेगी कि तेरी नस्लें याद रखेंगी और तू कभी इस सजा को भूल ही नहीं सकता। कभी पाकिस्तान तो इंडिया से टकराने की भविष्य में हिम्मत ही नहीं कर सकता। इस बार तुझे ऐसा मजा चखाया जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।